तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट रोहन बहुत बहुत स्वागत करता हूं फिर से अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तभी हम आपको अच्छे अच्छे घर दिखाते रहते हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, हमें अपना प्यार देते रहें, ताकि हम आपको ऐसे नए नए घर दिखाते रहें। तो दोस्तों चलो आज शुरुआत करते हैं 200 गज के 4 BHK के हाउस से, जहां आपको स्टोर रूम मिलने वाला है, पूजा रूम मिलने वाला है, कनेक्टिविटी मिलने वाली है डायरेक्ट आपको सेकंड फ्लोर तक। तो आपके जो रूफ तक यानी कि ममटी तक जो आपका घर है वो यहाँ पर आपका रहने वाला 4 BHK का हाउस रहने वाला है। मार्केट के जस्ट आप अगर बात करें तो बिल्कुल वॉक इन डिस्टेंस में मार्केट आ जाएगी, पार्क आ जाएगा, आपका स्कूल, हाईवे सब कुछ आपका जो है आपका वॉक इन डिस्टेंस पे रहने वाला है। तो इस घर का जो एलिवेशन है वो भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है, और जो लेआउट की बात करें तो वो भी बहुत प्यारे से जो आपका डिजाइन किया गया है इस घर का लेआउट। तो हम पहले शुरुआत करते हैं अपने घर के बाहर की रोड से। तो सबसे पहले मैं आपको रोड दिखाना चाहूंगा कि 60 फीट की जो वाइड रोड है घर के बाहर, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी प्रॉपर। अगर आप देखें तो डेवलप्ड एरिया में आपको मिल जाएगा यहाँ पर घर। तो सेक्टर की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो सेक्टर रहने वाला है 125 सनी इनक्लेव। तो ये आ गई बात लोकेशन की। पार्क, और जैसा कि मैंने आपको मार्केट बता दिया, बिल्कुल घर के बिल्कुल साथ में रहने वाला है। जस्ट मेरे वॉक इन डिस्टेंस में यहाँ पर आपको मार्केट उस साइड और पार्क आपको मिल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं बाहर के एलिवेशन से। तो यहाँ पर कुछ अगर आप देखें तो डार्क एंड जो लाइट कलर की जो थीम कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर आपका यूज किया गया है। आपकी आयरन की बार्स यूज की गई हैं, ग्लास यूज किया गया। तो आपका जो फ्रंट एलिवेशन है उसे बहुत प्यारे तरीके से एक मॉडर्न डिजाइन के हिसाब से आपका यहाँ पर डिजाइन किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं रैम्प की। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कटिंग पीस में जो आपका ग्रेनाइट है वो यहाँ पर स्टेप वाइज हल्का सा स्टेप में यूज किया गया, ताकि आप इजिली जो अपनी कार है वो घर के अंदर तक लेके जा सके। एंड अगर आप भी वॉक कर रहे हैं या कोई रेनी सीजन में अगर आप यहाँ पे वॉक कर रहे हैं तो आप स्लिप ना करें। और घर के बाहर यहाँ पर आपकी जो घर के बाहर वाली वॉल है वहां पर आपको जो है आयरन की जो बार्स है वो यहाँ पर यानी कि ग्रिल्स प्रॉपर लगाई गई हैं, प्रॉपर आपकी टाइल्स यूज की गई हैं। तो घर के बाहर जस्ट इस बर्म एरिया के साथ में भी अगर आप चाहें तो पैरेलल एक गाड़ी यहाँ पर भी खड़ी कर सकते हैं। 2 से 3 गाड़ियों की इजिली यहाँ पर पार्किंग आपको मिल जाती है। और एक बड़ा सा मेन गेट मिल जाता है जहां से आप इजिली कार अपने घर के अंदर ले जा सकते हैं। तो डिजाइनर गेट जो है वो यहाँ पर आपका डिजाइन किया गया है, और रेगुलर यूज के लिए आपको यहाँ पर छोटा गेट मिल जाता है। तो प्रॉपर जो आपकी पिलर्स हैं वो भी यहाँ पर ग्रेनाइट से कवर किए गए हैं, ऊपर डिजाइनर लाइट्स यूज की गई हैं। इवन अगर आप देखें तो यहाँ पर भी वॉल है जो स्टोन लुक टाइल है वो यहाँ पर यूज की गई है। आपकी वॉल पे जो डिजाइनर लाइट यानी कि वॉल लैंप है वो यूज किए गए। तो रात को जो इस घर की लुक है वो बहुत प्यारी सी आपको दिखती है। तो अब हम चलते हैं घर के अंदर की तरफ। तो यहाँ घर के अंदर भी अगर हम बात करें तो प्रॉपर आपकी जो है फ्लोरिंग वहां पर ग्रेनाइट मिल जाता है। और इस घर का सबसे जो बेस्ट पार्ट वो है कि अगर आप कल को रेंट आउट करते हैं तो डायरेक्ट एंट्री है आपकी फर्स्ट फ्लोर को। तो यहाँ से डायरेक्ट आपका जो है जो भी टेनेंट है वो प्रॉपर आपका जाएगा एकदम डायरेक्ट एंट्री से। तो यहाँ पर क्या होता है कि मोस्टली घरों में क्या है कि बिल्कुल आपकी जो आपका मेन डोर है वहां पर से आपकी जो अपनी स्टेयर्स है वो वहां से आपकी कंटिन्यू रहती है फर्स्ट फ्लोर तक। बट यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है आपको गेट से ही। तो अब हम बात करते हैं अपनी ग्रीन एरिया की। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा ग्रीन एरिया मिल जाएगा। अभी यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रास का यूज किया गया, बट अगर आप देखें कॉर्नर्स पर तो वहाँ पर जो है आपके ट्रीज और जो फ्लावर्स के प्लांट है वो यहाँ पर प्लांट किए गए हैं। बट अगर आप चाहते हैं इस पूरे एरिया को तो आप ग्रीन एरिया में जो है मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए वॉल, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था वॉल पर प्रॉपर आपकी टाइल्स, स्टोन लुकिंग टाइल्स जो हैं, और वॉल पर जो लैम्प्स हैं आपके छोटे छोटे, तो वो यहाँ पर यूज किए गए हैं। तो घर की लुक जो है बहुत प्यारी सी रहने वाली है टाइल्स के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर आपको एक वॉशरूम भी मिल जाता है, या हम गेस्ट वॉशरूम की बात करें या जैसे भी अगर किसी ने बाहर का जो भी पर्सन है वो आता है तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर वॉशरूम मिल जाता है। और यहाँ पर एल शेप में आपको प्रॉपर एक विंडो मिल जाती है जहाँ से डायरेक्ट सनलाइट जो है आपके घर के अंदर तक रहेगी। और यहाँ पर पहले ग्लास का यूज किया गया एंड फिर ग्रिल का यूज किया गया, मैं वो आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा पोर्च एरिया जो कि पार्किंग एरिया है, यहाँ पर भी आपको फॉल सीलिंग देखने को मिल जाती है। प्रॉपर आपकी डिजाइनर जो लाइट्स हैं वो यहाँ पर आपकी यूज की गई हैं। और यहाँ पर भी अगर देखते हैं तो प्रॉपर जो आपके 2 व्हीलर्स हैं वो इजिली यहाँ पर खड़े हो सकते हैं घर के अंदर। वहां आपको मोटर का प्रोविजन मिल जाएगा, और यहीं पर प्रोविजन मिल जाएगी आपको आपके सिलेंडर की। तो यहाँ पर आपका जो सिलेंडर है वो इंस्टॉल होगा फर्स्ट फ्लोर का और ग्राउंड फ्लोर के दोनों के लिए। आपको अगर आप देख सकते हैं तो 2 पाइप्स दिख रही होंगी आपको सिलेंडर की। तो यहाँ पर जो आपकी सिलेंडर प्रोविजन है वो यहाँ पर आपकी दी गई है।
और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो वॉल को थोड़ा सा डिजाइन किया गया है, लाइट्स लगाई गई हैं, वॉल लैंप्स लगाए गए हैं, तो बहुत प्यारी सी जो वॉल है हमारी वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। और उसके बाद यहाँ पर मैच डोर मिल जाएगा आपको, मैच डोर डिजाइन किया गया है, इसमें ग्लास का भी यूज किया गया है, जाली का यूज किया गया, तो एक वुडन का जो मैच डोर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और ये रहेगा आपका मेन डोर। तो मेन डोर की बात किया तो एक डार्क कलर का मेन डोर जो आपको मिलने वाला है, डिजाइनर डोर आ जाएगा। और उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लिविंग एरिया की तरफ। तो ये रहने वाला आपका लिविंग एरिया, और पहले हम शुरुआत करेंगे अपने ड्राइंग रूम से। तो यहाँ पर हम जैसे ही ड्राइंग रूम में एंट्री करते हैं तो काफी स्पेशियस जो ड्राइंग रूम है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इजिली आप 7 to 9 सीटर या 12 सीटर सोफे की बात की जाए तो आप इजिली यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो वॉल के कॉर्नर को ब्यूटीफाई किया गया है विद शीट। तो ब्राउन कलर की यहाँ पर जो है आपकी शीट यूज की गई है। तो यहाँ पर फॉल सीलिंग भी बहुत प्यारी सी यूज की गई है। आपका एक डिजाइनर फैन जो लाइट वाला है वो यहाँ पर यूज किया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बाहर से भी बताया था, यहाँ पर प्रॉपर जो आपकी आयरन की बार्स है वो इंस्टॉल की गई हैं फॉर सिक्योरिटी रीजन। एंड बड़ी सी जो आपकी ग्लास विंडो है वो यहाँ पर आपकी आ जाती है, जिससे कि प्रॉपर जो है आपके घर के अंदर डे लाइट बनी रहेगी। और उसके बाद हम चलते हैं अपने लिविंग एरिया की तरफ, यानी कि डाइनिंग एरिया और लिविंग एरिया। तो यहाँ पर जैसे ही अगर आप बात करें एंट्री एग्जिट की, तो अगर आप देखें ड्राइंग रूम का और जो डाइनिंग रूम को जो सेपरेशन है वो यहाँ पर किया गया विद वुडन वर्क। तो यहाँ पर आपके सेक्शंस बनाए गए हैं जहाँ आप अपने शो पीसेस रख सकते हैं। एंड इस वाली साइड में भी यहाँ पर जो है ग्लास के अपने सेक्शंस बने हुए हैं। बट इस साइड अगर आप देखें तो प्रॉपर एक जो बोर्ड का डिजाइन है वो यहाँ पर आपका यूज किया गया है। और उसके बाद हम बात करते हैं डाइनिंग एरिया की अपनी वॉल की। तो यहाँ पर वॉल में अगर आप देखें तो पीओपी का वर्क हो रखा है और बहुत प्यारा सा जो पेंट है वो यहाँ पर आपका यूज किया गया है। डिजाइनर लाइट आपकी वॉल पर आपको मिल जाएंगी। एंड फॉल सीलिंग आपको इस एरिया में भी देखने को जो है मिल जाएगी प्रॉपर। तो उसके बाद हम चलते हैं अपने किचन की तरफ। तो आपका इवन यहाँ पर अगर आप डाइनिंग टेबल सेट करते हैं तो यहाँ पर आपका जो एक एलईडी पैनल है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है, यानी कि आपका जो टीवी पैनल है प्रॉपर वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं किचन की। तो ये रहने वाली आपकी किचन। तो काफी स्पेशियस जो किचन वो यहाँ पर रहने वाली आपके सेक्शंस अगर आप देख सकते हैं प्रॉपर आपके हाइड्रोलिक सेक्शन बनाए गए हैं। एंड इस किचन में आपको आई नो सिंक नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ ये है आपकी वेट ड्राई किचन, और जो आपकी वेट किचन है वो यहाँ पर की गई है अलग। तो ये रहने वाली आपकी वेट किचन। तो वहां पर वो आप ड्राई किचन यानी कि आप कुकिंग वगैरह जो भी है वहां करेंगे, और आपके जो वॉशिंग के लिए जो भी है वो आप वॉश करेंगे आपकी वेट किचन में। तो प्रॉपर आपको वेट किचन और ड्राई किचन जो है अलग दी गई है। एंड फॉल सीलिंग आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी, और काफी सुंदर सी जो डबल ड्यूल टोन जो थीम है वो यहाँ पर आपकी यूज की है ग्रे एंड व्हाइट की। एंड प्रॉपर आपकी जो टाइल्स हैं एंड शेल्फ है वो यहाँ पर आपकी लगाई गई है। एंड यहाँ पर भी प्रॉपर एक बड़ी सी विंडो मिल जाती है और मैश विंडो मिल जाती है। यहाँ से घर के बाहर का व्यू भी प्रॉपर दिखता है। एंड आपकी जो वेंटिलेशन है घर में वो भी बनी रहेगी। और उसके बाद हम चलते हैं अपने पूजा रूम की तरफ या स्टोर रूम की तरफ। तो अगर चाहें इसे आप पूजा रूम भी बना सकते हैं, स्टोर रूम भी बना सकते हैं, बट जो इस घर का पूजा रूम है वो आपका बनाया गया फर्स्ट फ्लोर पर। बट अगर आप करते हैं कल को अपने घर के फर्स्ट फ्लोर को रेंट आउट, तो आप इस जो एरिया को अपना पूजा रूम बना सकते हैं। तो ये आ जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम। तो फर्स्ट बेडरूम आपका काफी अगर आप देखें तो साइज में बड़ा सा रहने वाला है। यहाँ आपका बेड इंस्टॉल होगा एंड दोनों साइड आपको मिल जाएगी डिजाइनर लाइट। यहाँ पर प्रॉपर आपको एक विंडो मिल जाएगी और ड्यूल मैश विंडो मिल जाएंगी दोनों ग्लास विंडो के साइड में। यहाँ पर मैश विंडो भी आपको मिल जाती है। और ये रहेगा आपका वॉशिंग एरिया। तो यहाँ पर बहुत बड़े से साइज का आपको वॉशिंग एरिया मिल जाता है। एंटी स्किट आपकी टाइल्स यूज की गई हैं। बैक वॉल की बात की जाए तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो आपका प्लास्टर है एक रफ डिजाइन वाला वो यहाँ पर आपका यूज किया गया है। तो यहाँ से आप प्रॉपर देख सकते हैं आपकी जो वेंटिलेशन है वो घर के अंदर बनी रहेगी। और अब हम चलते हैं अपने रूम के अंदर। तो यहाँ पर रूम में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको फॉल सीलिंग देखने को मिल जाएगी, और जो इसका प्रॉपर आपका वॉशरूम है वो अलग किया गया है यहाँ पर। तो ये रहेगा आपका वॉशरूम। यहाँ पर आपकी जो कबर्ड्स हैं वो यहाँ पर आपको वॉक इन मिल जाते हैं, और ये आपका वॉशरूम आ जाता है। तो काफी बड़े से साइज का आपको वॉशरूम यहाँ पर मिल जाएगा। टाइल्स वगैरह जो है कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं तो बहुत अच्छा सा यूज किया गया। सहरा की प्रॉपर आपकी जो फिटिंग्स है वो यहाँ पर की गई है। एंड आपको इस रूम में भी टीवी पैनल मिल जाएगा। तो बड़े से साइज का आपको टीवी पैनल यहाँ पर मिल जाता है प्रॉपर। तो यहाँ पर आप बड़े से बड़े साइज की जो स्क्रीन है आप अपनी वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं लेके चलता हूँ आपको सेकंड बेडरूम में। तो ये आ जाता है आपका सेकंड बेडरूम। तो सेकंड बेडरूम के लिए वॉशरूम और आपके ड्राइंग रूम के लिए वॉशरूम जो है वो यहाँ पर आपको कॉमन मिल जाता है।
तो ये रहने वाला है बड़े से साइज का वॉशरूम आपका। सैरा की फिटिंग्स यहाँ पर आ जाएंगी और फॉल सीलिंग आपकी वॉशरूम में भी की गई है। और ये आ जाएगा आपका सेकेंड बेडरूम। वुडन लुक्स की जो टाइल्स है वो यहाँ पर आपकी यूज की गई हैं। प्रॉपर आपकी फॉल सीलिंग आपको मिल जाएगी रूम में। एंड यहाँ पर डिजाइनर लाइट मिल जाती है आपको वॉल में। तो ये दोनों बेड के जो अपने साइड्स में आपको डिजाइनर लाइट मिल जाएगी। और यहाँ पर मिल जाएगा आपको एलईडी पैनल। तो ये रहने वाला है इस रूम का। यहाँ पर भी प्रॉपर एक बड़े से साइज का आपको जो टीवी पैनल है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। एंड ये मिल जाता है आपको आपकी विंडो एंड आपको आपकी मैश विंडो। तो यहाँ से भी अगर आप देखें तो प्रॉपर आपको विजिबल है जो आपका वॉशिंग एरिया, तो वहाँ पर रहने। और कई लोग जैसे कि कमेंट में हमसे पूछते हैं कि वॉशिंग मशीन कहाँ सेट की जाए, तो जो आपका वॉशिंग एरिया होता है वहाँ पर आपकी सेट होती है वॉशिंग मशीन। तो वहाँ पर आपको कनेक्शन मिल जाएगा पानी का भी एंड बिजली का। अगर आप चाहें ऑटोमेटिक या मैनुअल तो दोनों ही वॉशिंग मशीन जो है वहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। और अब बात की जाए कबर्ड सेक्शंस की, तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं स्लाइडिंग डोर्स के साथ आपके कबर्ड्स। तो यहाँ पर फुल हाइट की जो कबर्ड्स है आपकी वो रहने वाली है। एंड आपको एक ड्रेसिंग टेबल भी मिल जाता है यहाँ पर इसी रूम में। और उसके बाद हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो दोस्तों काफी यूनिक सा जो लेआउट है वो इस घर का यहाँ पर रहने वाला है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा घर हो जो थोड़ा यूनिक हो लेआउट में भी और घर के बाहर एक वाइड रोड हो, तो ऐसा सा कुछ जो घर है वो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहो ताकि मैं आपको ऐसा ही मतलब ये प्रॉपर आपको घर दिखा सकूं। तो यहाँ से अब स्टेयर पर देखें तो स्टेयर पर भी प्रॉपर आपकी जो ग्रेनाइट है वो यहाँ पर यूज किया गया। प्रॉपर आपकी जो स्टील की जो आपकी रेलिंग है वो यहाँ पर यूज की गई है। टफ सा जो प्लास्टर है वो यहाँ पर भी वॉल पर भी यूज किया गया है। तो घर का जो हर कॉर्नर है, हर वॉल है, मतलब हर चीज को बहुत प्यारे से यहाँ पर ब्यूटीफाई किया गया है। तो ये आ जाता है आपका फर्स्ट फ्लोर पर बाहर का बेड़ा यानी कि फ्रंट की बालकनी। तो अगर आप चाहें तो इसे इजीली आपका यूज कर सकते हैं आपका इवनिंग के टाइम में। यहाँ पर इजीली 4 से 5 लोगों का जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट है आराम से किया जा सकता है। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी दिखाया था, फ्रंट एलिवेशन में जो आपके आयरन के जो बार्स है वो यहाँ पर यूज किए गए। प्रॉपर आपकी स्टील की रेलिंग यूज की गई है एंड ग्लास आपका यूज किया गया। तो सिक्योरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रॉपर इन्होंने सिक्योरिटी का जो ध्यान है वो यहाँ पर रखा है। एंड यहाँ पर आपकी रनिंग बालकनी है और वो सामने देख सकते हैं प्रॉपर आपकी जो स्टोन लुकिंग टाइल्स है वो वहाँ पर यूज की गई हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो अपना सिटिंग अरेंजमेंट मैंने बताया कि आपका सिटिंग एरिया बन सकता है, उसके ऊपर भी अगर आप देखें तो प्रॉपर आपको फॉल सीलिंग यहाँ पर मिल जाएगी। और अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर भी आपको वैश डोर मिल जाएगा देखने को। प्रॉपर आपका ग्लास यूज किया गया है। प्रॉपर आपकी जो जाली है वो यहाँ पर आपकी यूज की गई है। ये रहेगा आपका मेन डोर फर्स्ट फ्लोर का। और उसके बाद हम चलते हैं अपने ड्राइंग रूम की तरफ। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ड्राइंग रूम और उसके साथ आपको मिल जाएगा एक वॉशरूम। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा जो पाउडर रूम है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। और ये आपका रहने वाला है काफी स्पेस में। अगर आप देखें तो काफी बड़ा सा साइज का लगता है आपको ये आपका ड्राइंग रूम। यहाँ पर भी आपको फॉल सीलिंग मिल जाएगी प्रॉपर। और एसी की जो फिटिंग है वो आपको हर रूम में, हर हॉल में या ड्राइंग रूम की बात कीजिए तो सब जगह मिलने वाली है। और आप देख सकते हैं प्रॉपर जो डे लाइट है इस टाइम घर के अंदर आ रही है। तो यानी कि जो डे लाइट है उसकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है यहाँ पर। और प्रॉपर आपकी यहाँ पर जो बार्स हैं वो यहाँ पर यूज किए गए हैं। आपका जो ग्लास है वो यहाँ पर यूज किया गया है। और अब हम चलते हैं अपने डाइनिंग एरिया की तरफ। तो ये रहने वाला आपका डाइनिंग एरिया। यहाँ पर बड़े से साइज का डाइनिंग एरिया कहें या लिविंग एरिया कहें तो प्रॉपर आपका एक बड़े से साइज का जो लिविंग एरिया है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर मिल जाता है आपको टीवी पैनल। तो ये भी बड़े से साइज का आपको टीवी पैनल मिल जाएगा यहाँ पर। तो बड़े से बड़े साइज की जो स्क्रीन है आप यहाँ पर लगा सकते हैं अपनी। और ये आ जाती है आपकी किचन। तो ये किचन जैसा आपने नीचे देखा बिल्कुल ड्राई एंड वेट किचन आपकी अलग रहने वाली है। सिनमाइका आपका अलग हो जाता है। अभी आप देख रहे होंगे काफी सामान पड़ा है। तो ये जो इस घर के जो केयर टेकर हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो उनका जो सामान है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो प्रॉपर हाइड्रोलिक आपको सेक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और ये रहेगी आपकी वेट किचन। तो यहाँ पर आपका जो भी है यूटेंसिल वॉशेज होगी वो यहाँ पर होगी आपकी। और उसके बाद हम चलते हैं अपने बेडरूम की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको भी पूजा रूम ऊपर भी मिल जाएगा। तो ये है आपका पूजा रूम या स्टोर रूम, जैसा भी आप बनाना चाहें इसे वैसा आप बना सकते हैं। और ये आ जाता है आपका थर्ड बेडरूम इस घर का। तो यहाँ पर अभी ये सामान है जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो केयर टेकर है वो इनके घर में ही रहते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका वॉशरूम एरिया। तो पहले आप वॉशरूम चेक कीजिए इसका। तो स्पेशियस सा जो वॉशरूम है आपका वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। प्रॉपर जो टाइल्स हैं यूज की गई हैं। साइज में काफी बड़ा सा साइज का रहने वाला है। एंड यहाँ पर आपका आ जाता है कबर्ड सेक्शन।
तो इसके जो वॉक इन कबर्ड्स का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है, यानी कि जो कबर्ड्स है वो अलग रहने वाले हैं। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा टीवी पैनल, तो इस रूम में भी आपको टीवी पैनल मिल जाता है। फॉल सीलिंग आपको मिल जाएगी यहाँ पर इस आपके बेडरूम में भी। एंड यहाँ से आपको एंट्री मिलती है आपकी बैक बालकनी, तो ये रहने वाली आपकी बैक बालकनी। एंड यहाँ से प्रॉपर जो आपकी वेंटिलेशन है वो यहाँ घर के अंदर बनी रहेगी। और अब चलते हैं हम अपने घर के लास्ट बेडरूम में, तो इसके बाद फिर मैं आपको ममटी भी दिखाऊंगा यहाँ पर। तो अभी हम चलते हैं लास्ट बेडरूम में, तो यहाँ पर बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर के जैसा सेम रहने वाला है, कॉमन वॉशरूम फॉर आपका लिविंग एरिया एंड आपके बेडरूम के लिए। तो ये भी बड़े से साइज का आपको बेडरूम वॉशरूम मिल जाता है। उसके बाद तो दोस्तों ये है आपका लास्ट बेडरूम इस घर का, तो बड़े से साइज का यहाँ पर आपको बेडरूम मिल जाता है प्रॉपर। अगर आप देखें तो डे लाइट है जो घर के बेडरूम में आपकी बनी रहेगी। यहाँ पर मैश विंडो मिल जाएगी, यहाँ ग्लास विंडो मिल जाती है, तो वेंटिलेशन और जो डे लाइट है वो घर के अंदर इजीली बनी रहेगी। तो ये आ जाता है आपका टीवी पैनल, तो यहाँ पर भी बड़े से साइज का आपको टीवी पैनल मिल जाता है, तो इजीली आपका जो टीवी है वो वहाँ पर सेट हो जाएगा। एंड ये रहेगा आपका कबर्ड सेक्शन, तो यहाँ पर जो आपको स्टोरेज है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। और उसके बाद एक ड्रेसिंग टेबल की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस बेडरूम में। एंड फॉल सीलिंग की बात की जाए तो फॉल सीलिंग आपको यहाँ भी मिलने वाली है आपके इस बेडरूम में भी। और अब हम चलते हैं अपने सेकंड फ्लोर की तरफ, तो मैं आपको एंट्री दिखा देता हूँ सेकंड फ्लोर की। तो मैं आपको दिखाता हूँ एंट्री आपके सेकंड फ्लोर की, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है आपके सेकंड फ्लोर में जाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं इस घर को बनाना, या आपका अगर कंसेप्ट है या कुछ भी आप जैसे आर्टिफिशियल कोई गार्डन बनाना चाहें अपने रूफ पर, तो यहाँ पर आप बना सकते हैं। अभी जो है प्रॉपर आपको एक्सेस मिल जाती है आपके सेकंड फ्लोर के लिए, तो अगर आप चाहें अपना सेकंड फ्लोर बनाना तो वो भी बना सकते हैं। आर्टिफिशियल गार्डन जैसा कि मैंने बताया वो बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था 4 BHK का हाउस, एक इंडिपेंडेंट जो कि बना हुआ आपका 200 गज में। बाहर आपको घर के 60 फुट की रोड मिल जाती है, वॉक इन डिस्टेंस पे आपको पार्क मिल जाएगा, आपको मार्केट मिल जाएगी। इवन जो आपका हाईवे की बात की जाए तो वो भी यहाँ से आपका जो है वॉक इन डिस्टेंस पे रहने वाला है। तो अगर आप घर को चाहते हैं विजिट करना, तो आप जो नीचे स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा वहां पर आकर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसका प्राइस जानना तो उसके लिए भी आपको मुझे कॉल करना होगा। और ऐसे ही जुड़े रहो हमारे YouTube चैनल के साथ, ताकि हम ऐसी नई वीडियो और नए घर आपको दिखाते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।